दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई नॉट फिट पे। तो आज अपनी गेमिंग सीरीज़ का 24वां दिन है। आज के बाद 6 दिन मेरे रह जाएंगे और मैंने अच्छी खासी गेनिंग कर ली है। तो आज हम अपना चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। और ये जो मेरी गेनिंग थी बिल्कुल नेचुरल ही थी, ना इसमें कोई प्रोटीन था ना इसमें कोई गेनर था। नॉर्मल घर की डाइट से ही गेनिंग की थी। तो हम चेस्ट की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो अपनी जो पहली एक्सरसाइज थी वो थी हमारी बेंच प्रेस के बाद हमने लिए पुशअप्स का सेट। तो दोनों मिला के हमने सुपर सेट में लिया, एक सेट बेंच प्रेस का, एक सेट पुशअप्स का। तो इसके हमने लगाए थे लगभग तीन सेट लगाए थे इसके हमने। फिर आज हमने ना थोड़ा अपने चेस्ट के बेंच को पुश करने की ट्राई की थी कि हम अपने चेस्ट को, अपनी बेंच को कैसे पुश कर सकते हैं, जो हमारी लिमिट है उससे रीच। तो एक नया तरीका है, आपने कोई भी आपके पास सपोर्टेड स्मिथ मशीन हो उसमें आप लगाओ और ऑलवेज वेट को डेड कर दो, पूरा डेड करके फिर पुश बढ़ाओ। अगर आपका पुश बढ़ेगा तो आपकी बेंच ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो 3 सेट हमने बेंच प्रेस पुशअप्स के लगाने के बाद ये अपनी पुश बेंच लगाई थी, जिससे हम अपनी बेंच को इंक्रीज़ कर पाए। तो इसके भी हमने लगभग 3 सेट लिए थे। अब लेकिन आप इसको ट्राई करके देखना, नॉर्मल बेंच से काफ़ी हार्ड हो जाती है क्योंकि इसमें वेट हमेशा डेड हो जाता है और डेड के बाद हमें पूरी ताकत से पुश करना होता है। इस वजह से हमारी बेंच काफ़ी अच्छी हो जाती है और थोड़ा फ़र्क भी आया था इसके बाद। दैन हमने अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़े थे जो थी हमारी इंक्लाइंड बेंच प्रेस। इसके हमने 3 सेट लिए थे। तो पहला सेट हमारा 20 kg का था। ये देख सकते हो आप, 20 kg एक तरफ, 20 kg एक तरफ, 20 किलो की रोड थी हमारी। तो इसके हमने कुछ 12-15 रैप लगाए थे, फिर उसके बाद 25, दैन उसके बाद 30। इसके बाद हमने अपना वर्कआउट खत्म, ये सेट, ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दी थी। दैन उसके बाद हम अपनी बेंच को ही इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी बेंच बढ़ नहीं रही काफ़ी टाइम से। आज गेनिंग के बाद थोड़ा सा फ़र्क आया। दैन उसके बाद हमने अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करे, इंक्लाइंड डंबल प्रेस। ये आपकी अपर चेस्ट के में भी फ़ायदेमंद है और ये आपकी बेंच बढ़ाने में भी हेल्प करती है क्योंकि डंबल आपको काफ़ी स्टेबिलिटी दे देते हैं और मसल को अच्छे से स्क्वीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा शायद 30 kg का डंबल था और हमने इसके भी 3 सेट लिए थे और 15, 10, 12 ऐसे रेपिटेशन हमने निकाले थे अपने डंबल में। लास्ट हम 40 kg के डंबल तक गए थे, जो कि हमारा जिम का सबसे लास्ट डंबल है। तो इसके एक्सरसाइज करने के बाद ना चेस्ट काफ़ी अच्छी पंप हो गई थी। तो आज हमने फिर बीच में थोड़ा पुशअप्स मारने की ट्राई की कि 2 या 3 एक्सरसाइज के बाद पुशअप्स को भी लेते हैं। अब लेकिन हमने इसको बीच में ऐड किया तो ये एज ए एक्सरसाइज ही काउंट होगी। एक तो हमने क्लैप पुशअप्स भी की थी, एक तो सुपरमैन पुशअप्स भी की थी। तो इसी के साथ हमने पुशअप्स के अपने 3 सेट कंप्लीट किए 15 से 20 रेपिटेशन के और चेस्ट हमारी काफ़ी अच्छी पंप हो गई थी। तो इसी के साथ हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर मूव करते हैं जो कि हमारी है डिक्लाइन डंबल। आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप बेंच को डिक्लाइन करके डंबल से भी ले सकते हो। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप डिक्लाइन बेंच प्रेस ले सकते हो, वो ऑलमोस्ट हर जिम में होती ही है। तो ये हमारी लोअर चेस्ट को काफ़ी अच्छा टारगेट कर देती है और जो चेस्ट टू एब्स का जो रेशियो होता है उसमें भी काफ़ी अच्छी हेल्प करती है। तो इसके भी हमने 3 सेट लिए थे। सो अपनी लास्ट एक्सरसाइज थी क्रॉस केबल के हमने 3 सेट लेके अपने चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म किया। होप सो आपको ये वर्कआउट अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो इसको फॉलो करो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इसी के साथ अपना चेस्ट का वर्कआउट खत्म हुआ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। चैनल का नाम आपको पता ही है, वाई नॉट फिट। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।